अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजहार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो आज आपके लिए मैं एक और एम्पलीफायर लेके आया हूँ जो कि एक मुझे सैम्पल रिसीव हुआ है ऑल द वे फ्रॉम चाइना। सप्लायर ने मुझे भेजा था फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग, और आप लोगों के लिए मैंने वो इंपोर्ट करना था। सो आई थॉट कि एक सैम्पल पहले मंगवा के उसका साउंड टेस्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, देन अगर फिजिबल हुआ तो मैं आप लोगों के लिए वो इंपोर्ट कर लूँगा और अपने स्टोर पे भी उसको ऐड कर दूँगा, वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर ने क्लेम किया है वो ये है कि ब्लूटूथ 5.3 है उसके अंदर, बिल्कुल जो अभी करंट आई थिंक चल रहा है वर्जन ब्लूटूथ का, और जो 2.1 एम्पलीफायर है, और उसके अंदर फ्लैश ड्राइव वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड 60 वाट प्लस 60 वाट उसकी लेफ़्ट राइट चैनल की जो आउटपुट है वो है, और 150 वाट जो है वो सब वूफर का आउटपुट है। तो उनके हिसाब से तकरीबन कोई 270 वाट का बन रहा है। तो लेट्स सी कि वो इतना पावरफुल है नहीं है या क्या रियलिटी है। और वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, सो दैट कि आपको नए जो वीडियोज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, उन सब का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये इस किस्म का बॉक्स है इसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं है, जनरल किस्म का बॉक्स है, और साइड पे बार कोड वगैरह दिया हुआ है। आई थिंक मैन्युफैक्चरर का या जो सेलर है उसने अपना लगाया हुआ है इन्वेंट्री के लिए। इसको करते हैं ओपन, और सबसे पहले जो हमें चीज़ मिलती है वो है ये रिमोट कंट्रोल। एक छोटा सा खूबसूरत सा रिमोट कंट्रोल है, इसको हम रखते हैं अभी साइड पे। एंड और क्या है जी, इसके अलावा ये प्लेट्स मिल जाती हैं टॉप की और बॉटम की। अच्छा जी, ये टॉप की प्लेट है, ये भी पीसीबी के मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। VTF MC07 ये इसका मॉडल है, 2.1 चैनल एंड 60 वाट लेफ़्ट राइट पे है, और 150 वाट जो है सब वूफर का सेक्शन है। आई एम नॉट श्योर कि इसमें आईसी कौन सी है, डिस्क्रिप्शन में तो TP 3116 थी और वो 100 वाट की है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये 150 वाट क्यों लिखा हुआ है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि आईसी कौन सी है। अच्छा जी, और इसमें टॉप के ऊपर जो मार्किंग है सब वूफर का वॉल्यूम, फ्रिक्वेंसी, लेफ़्ट राइट वॉल्यूम, ये रिमोट कंट्रोल का दिया हुआ है, रिसीवर, और उसके बाद लेफ़्ट राइट चैनल का जो आपको ट्रेबल मिल जाएगा और बेस मिल जाएगा। ये जी फ्रंट पैनल है, इस पर भी वही मार्किंग की हुई है, वॉल्यूम की नॉब्स, पोटेंशियोमीटर्स की, और यहाँ पे ये LED का होल दिया हुआ है, और ये छोटे छोटे होल दिए हुए हैं यहाँ पे IR रिसीवर लगाया हुआ है बैक साइड पे सर्किट पे, ताकि कोई किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस, किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज ना हो सिग्नल्स के लिए। अच्छा जी, बॉटम प्लेट है, ये बिल्कुल खाली है, कोई मार्किंग नहीं है। उसके अलावा जो है हमें दी गई है जी नॉब्स की क्वालिटी लग तो अच्छी रही है। जो रेगुलर हमें नॉब्स मिलती हैं वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये कुछ बेहतर है, प्लास्टिक की बनी हुई है, लाइट वेट हैं बहुत, लेकिन यह है कि अपीयरेंस में काफ़ी अच्छी हैं। और इसके अंदर ये इसके फिक्स करने का सारे स्क्रू और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा जी, एक DC जैक दिया हुआ है इसको पावर अप करने के लिए। अच्छा जी, अब निकालते हैं हम एम्पलीफायर एंड लेट्स सी के कैसा दिखता है। दो सेफ्टी के पाउच दिए हुए हैं बबल रैप के, इसको हम करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। ये ले जी, ये आ गया हमारा एम्पलीफायर बोर्ड, और इसका हम ओवरव्यू करते हैं। देन हम जो है इसका हीट सिंक उतार के देखेंगे कि आईसी कौन सी है। ये पहले हम इसका हीट सिंक उतार के आईसी देख लेते हैं कि कौन सी है, फिर उसी हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ है। अच्छा, ये हीट सिंक मैंने उतार लिए। हीट सिंक काफ़ी हेल्दी दिया हुआ है, और इसके नीचे जो आईसीज़ मुझे मिली हैं वो हैं जी, ये TP 3116 ही लगी हुई है आईसी, ठीक है। तो 3116 100 वाट की है, 50 वाट प्लस 50 वाट की, तो ये 150 वाट आउटपुट नहीं है इसके सब वूफर में, और 60 वाट प्लस 60 वाट भी नहीं है। तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो 50 वाट प्लस 50 वाट प्लस 100 वाट्स मिलेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसका सर्किट का ओवरव्यू लेंगे। अब मैं हीट सिंक वापस लगाता हूँ और आपको इसका ओवरव्यू और साउंड टेस्ट कराता हूँ। अच्छा जी, ओवरव्यू हम ऐसे ही कर लेते हैं बगैर हीट सिंक के। जब इसका साउंड टेस्ट करेंगे तो फिर हम इसको देखेंगे कि ये कैसा है। ये राइट साइड पे आपको जो वॉल्यूम दिख रहा है पोटेंशियोमीटर, ये लेफ़्ट और राइट चैनल की बेस का है, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे मास्टर वॉल्यूम होता है, लेकिन अब वो वॉल्यूम जो है सेंटर में लगा दिया, जो कि मुझे पर्सनली पसंद है इस किस्म की अरेंजमेंट। इसके साथ 50K का एक और पोटेंशियोमीटर है, ये लेफ़्ट राइट चैनल का ट्रेबल है।
देन उसके साथ जो सेंटर में मास्टर वॉल्यूम है, क्लिकेबल नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑन ऑफ का इसके अंदर स्विच दिया हुआ है और आप इससे मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं दोनों साइडों का। उसके साथ आप देखेंगे 50K का एक मोनो वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि सब वूफर का मास्टर वॉल्यूम है, एंड उसके साथ जो कि आप इसको गेन भी कह सकते हैं। और उसके लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कंट्रोल का दिया हुआ है जो कि आई गेस 20 हर्ट्ज से ऑलमोस्ट अप टू 200 हर्ट्ज तक यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास कोई भी सब वूफर हो सकता है, किसी भी फ्रिक्वेंसी पे ट्यून हो सकता है, तो जिस फ्रिक्वेंसी पे आपको अच्छी बेस मिले उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लेफ़्ट राइट चैनल में ज़्यादातर जो सब बेस होती है लाइक 60 हर्ट्ज 80 हर्ट्ज से नीचे नीचे, तो वो ब्लॉक होती है ज़्यादातर 2.1 एम्पलीफायर में। इसमें है नहीं है, ये हम आगे चल के देखेंगे। और ये बीच में एक छोटा सा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये IR रिसीवर दिया हुआ है जो कि रिमोट कंट्रोल के सिग्नल्स जो है रिसीव करते हैं और आगे उनको चिपसेट में भेजते हैं और उसको डिकोड करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी LED दी हुई है, पावर इंडिकेटर है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वगैरह के लिए। एंड उसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे ये छोटी छोटी ICs दी हुई हैं 8 पिन की। ये सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं इसकी ICs की गेन बूस्ट करने के लिए। और जो ये डिवाइड किया गया यहाँ पे लेफ़्ट राइट चैनल और सब वूफर, उसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे देखेंगे पैसिव तरीके से डिवाइड की गई है, उसको मतलब बनाया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और उसकी गेन बढ़ाने के लिए आगे समझ लो उनका प्री एम्पलीफायर यहाँ पे दिया गया है, इन IC की मदद से बनाया गया है। NE5532 है जो कि एक यूनिवर्सल ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ऑडियो के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ऑडियो फाइल ग्रेड का तो नहीं है, बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन यह है कि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। उसके राइट साइड पे आप यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ जो है, ये छोटा सा चिप दिया हुआ है, ब्लूटूथ 5.3 है इसमें, आई गेस अभी 5.3 या 5.4 चल रहा है। तो 5.3 भी मोर देन इनफ है, बिल्कुल लेटेस्ट कह सकते हैं आप इसको। 5.2 के बाद बहुत सारी अपडेट्स दी हैं इन्होंने, जो कोडेक्स होते हैं ऑडियो फाइल्स के उनको सपोर्ट करते हैं, SBC, AAC और काफ़ी सारे फॉर्मेट जो है उन्होंने ऐड किए हैं मैन्युफैक्चर ने, तो विच इज़ अ बिग प्लस। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आप अब मज़ीद देखेंगे ये TP 3116 लगी हुई है। एक आपके ये वाली IC सबवूफर को ड्राइव करती है और ये वाली जो है लेफ़्ट और राइट चैनल के आपके जो सेटेलाइट्स हैं उनको ड्राइव करती है। बेसिकली ये जो IC है ये 32 पिन की होती है और इसका थर्मल पैड भी ऊपर की तरफ होता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। ऊपर ग्रीस लगा हुआ अभी तो मैं हटा नहीं रहा, लेकिन ये ओरिजिनल IC ही लगी हुई है। ठीक है, और इसकी आउटपुट पावर 50 वाट प्लस 50 वाट होती है स्टेरियो मोड में। इसको जब आप PBTL बनाएंगे सब वूफर के लिए, मतलब जो बना हुआ जिस तरीके से, तो 100 वाट आपको मिलेगा 2 ohms के लोड के ऊपर। ये IC 2 ohms स्टेबल है, मैंने प्रैक्टिकली चेक करके देखा हुआ है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है। और 8 से 10 इंच का सब वूफर आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। 2 ohm और 4 ohm, 2 ohm में 100 वाट मिलेगा THD 10% पे, एंड 4 ohm के ऊपर आपको मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा आई गेस को 70 वाट्स मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और जो है लेफ़्ट राइट पे आपने 6 to 8 ohm यूज़ करना है, वो बेस्ट है, ताकि आपका किसी किस्म का हीट भी ना हो एम्पलीफायर और आउटपुट भी आपको अच्छा मिले। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये रेगुलेटर दिया हुआ है 7805 जो कि ब्लूटूथ IC को 5 वोल्ट पे चलाने के लिए, क्योंकि ये बोर्ड 24 वोल्ट पे चलता है, तो उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो 24 वोल्ट डायरेक्ट जाने से ये डैमेज हो सकती थी, तो डायरेक्ट नहीं दिया और यहाँ से स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट इसको दिया गया है। और राइट साइड पे आप देखेंगे जी ये DC जैक दिया हुआ है इसको पावर अप करने के लिए, जो पैकेजिंग में भी दिया हुआ था, तो वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस माइनस की पोलैरिटी जो है आपने देख के लगानी है इसके अंदर। और ये डीकपलिंग कैपेसिटर दिया है 35 वोल्ट 470 UF। इसको आप अगर SMPS से यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगा, ट्रांसफार्मर पे इसको ना यूज़ करें तो बेहतर है, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। और जहाँ तक इसको पावर देने की बात है, ये तकरीबन 8 वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है एम्पलीफायर और 24 वोल्ट्स आप इसको दे सकते हैं। 5 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट देंगे आपको, ये चल जाएगा, लेकिन आपको आउटपुट पावर ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होंगे उतनी ज़्यादा पावर मिलेगी। 24 वोल्ट का अगर आपने रिकमेंड मैं यही करूँगा 24 वोल्ट इसके साथ यूज़ करें, या 20 वोल्ट एटलीस्ट यूज़ करें। 20 वोल्ट यूज़ करना है तो तकरीबन 9 से 10 एम्पेयर होना चाहिए, और अगर 24 वोल्ट यूज़ करना है तो तकरीबन 7 से 8 एम्पेयर का अडाप्टर आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको पूरी आउटपुट पावर नहीं मिलेगी। ठीक है, ये 10 माइक्रो हेनरी के इंडक्टर्स दिए हैं फ्लैट वायर वाले, और बहुत हाई क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, एम्पेयर भी ठीक ठाक है, पॉज थ्रू कर देते हैं, तो किसी किस्म का आपको कोई इशू नहीं होगा।
ये 4 ओम के लिए ही डिज़ाइन किया गया इंडक्टर एलसी फ़िल्टर जो है। तो लेकिन आप 4 ओम भी लगा सकते हैं लेफ़्ट राइट चैनल पे, 6 भी लगाएं, 8 भी लगाएं, तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे इसके। ये यूएसबी ड्राइव आप इसके साथ इंसर्ट कर सकते हैं। फैट 32 होना चाहिए और मैक्सिमम 32 GB ये सपोर्ट करता है। और जो भी आपके ऑडियो ट्रैक्स हैं इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं और रिमोट से उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन इसको आप एज ए DAC भी यूज़ कर सकते हैं। PC से अगर आप USB केबल इसमें देंगे तो ये एज ए साउंड कार्ड भी काम करेगा, तो ये मल्टीपर्पज़ है। उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे 3.5 mm का इनपुट जैक दिया हुआ है। यहाँ से आप ऑक्स इन कर सकते हैं, PC, TV, लैपटॉप जो भी आपके पास सोर्स है, मोबाइल फ़ोन, वो भी वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आउटपुट दिया हुआ है ये प्री आउटपुट दिया हुआ है। लाइक आप हेडफोन भी इसके साथ ड्राइव कर सकते हैं और एडिशनल एम्पलीफायर अगर लगाना हो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी हम साउंड टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा जब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे पिन, तो इसके एग्जिस्टिंग चैनल चलते हैं या नहीं चलते, ये भी हमें अभी साउंड टेस्ट करेंगे तो ही पता चलेगा। अच्छा जी, और तो कुछ नहीं रह गया। नीचे बाकी आप देखेंगे PCB की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी हुई है 2025 की है और ये अप्रैल में मैन्युफैक्चर हुआ है। नीचे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो जिस तरीके का ग्राउंड किया गया या PCB डिज़ाइन किया है, ऊपर से हीट यहाँ पे भी डिसिपेट होगी, हीट सिंक में भी, और नीचे PCB में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिससे ये कि आपका एम्पलीफायर काफ़ी कूल डाउन रहेगा। तो आई थिंक ओवरव्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं इसके कनेक्शन करता हूँ, इसको असेंबल करता हूँ, फिर हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं और इसके बाकी फ़ीचर्स चेक करते हैं, लाइक प्री आउट, ये किस तरीके से काम करता है, रिमोट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो मैं इसको असेंबल कर लूँ, फिर हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, ये कनेक्शंस मैंने कर लिए। अभी मैंने इसके साथ स्पीकर जो लगाया है लेफ़्ट राइट चैनल पे, ये LG का है, शील्डेड मैग्नेट में, बहुत बड़ा मैग्नेट है, तकरीबन 35 वाट का एक है 8 ओम्स में। यहाँ पे आप 4 ओम लगा सकते हैं। साथ में मैंने मर्सिडीज़ का ट्विटर लगाया है, ये अवेलेबल है स्टोर पे, ये भी अगर किसी को चाहिए मिल जाएंगे। इसके साथ जो मैंने सब वूफर लगाया है वो LG का लगाया हुआ है बॉक्स में, और इसकी इम्पीडेंस जो है वो तकरीबन 8 ओम्स में, हालांकि 4 ओम का लगना चाहिए इधर, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 8 ओम का लगाया, ठीक है। ये प्री बिल्ट है, ओरिजिनल है LG का, ये आपके सामने है, ये इसका स्टिकर, मॉडल और सारा कुछ। ये 150 वाट प्रोग्राम है पावर इसका, लेकिन ये 100 वाट तक ईज़िली चल जाता है, ठीक है। अब मैं सब वूफर नीचे रख दूंगा। इसको मैंने ऑन कर दिया है, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया, किसी किस्म का कोई नॉइस नहीं है जब इसको ऑन ऑफ करते हैं, कोई वो फीमेल वॉइस जैसे होती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, तो वो भी नहीं है इसके अंदर। तो और ऑफलाइन ट्रैक्स भी मैंने काफ़ी सारे प्ले करके चेक किया, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता। तो अभी मैं एक आध ट्रैक चलाऊँगा, अब जस्ट आप लोगों को आइडिया देने के लिए, और फिर इसका वर्डिक्ट जो है मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, पावर सप्लाई जो मैंने लगाई है वो 24 वोल्ट 6 एम्पेयर की है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ज़्यादा लोड नहीं डाला अभी स्पीकर या वूफर का। अगर आपने 8 से 10 इंच का सब वूफर लगाना है, बड़े स्पीकर यहाँ लेफ़्ट राइट पे लगाने हैं, तो आपने 24 वोल्ट और 8 से 9 एम्पेयर आपने लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसकी मास्टर वॉल्यूम जो है इसका सब वूफर का वो भी बंद कर रहा हूँ, ट्रेबल और बेस लेफ़्ट राइट चैनल की वो भी बंद कर रहा हूँ, और वॉल्यूम भी बिल्कुल कम कर रहा हूँ, ठीक है। जब अब मैं इसको चलाऊंगा तो ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ करूंगा। बेस वगैरह आपने फील करनी है, हेडफोन लगा लें, मोबाइल में आपको नहीं पता चलेगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। हेडफोन्स लाजमी है अच्छे ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो ये सारी पहले चीज़ें मैंने कहा आपको बता दूं। और ये इसका रिमोट है, रिमोट से भी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने टेस्ट किया अभी। और इसमें साउंड ट्रैक वगैरह सारे USB वाले आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इवन कि जब ब्लूटूथ भी कनेक्टेड होगा तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो मोबाइल में जो नेक्स्ट ट्रैक होगा वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अभी मैं ये साउंड ट्रैक प्ले कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने ये प्री लोड किया हुआ है, और ये मैं अभी आवाज़ बढ़ा रहा हूँ, उसके साथ बाकी ट्रेबल और बेस वगैरह बढ़ाऊँगा। अच्छा, ये अभी सिर्फ लेफ़्ट और राइट चैनल चल रहा है, अभी मैं बेस बढ़ाऊँगा इसके।
से आवाज़ बंद कर दी, इसके कम कर दिए, ये आवाज़ बढ़ा रहा है। अब ये लेफ़्ट राइट बंद हो गया, सिर्फ बेस चल रही है, बस सिर्फ और सिर्फ बेस। अगर आपने सिर्फ बेस बंद करनी है, ये बेस बंद कर दिया और सिर्फ लेफ़्ट राइट जो है। तो अच्छा जी, एम्पलीफायर तो हमने टेस्ट कर लिया है। इन साउंड ट्रैक्स के अलावा भी मैंने कुछ ऑफलाइन भी साउंड ट्रैक्स प्ले किए थे, थोड़ा इनकी साउंड की क्लैरिटी वगैरह चेक करने के लिए, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से मैं वो अपलोड नहीं कर सकता, तो मुझे बीच में जो है कट करना पड़ता है। सो एनीवे, जो भी इसके टेक्निकल डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, जितनी आउटपुट पावर की इसकी कैपेसिटी है वो भी सारी डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। अच्छा, इस एम्पलीफायर की साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। उसकी रीज़न ये है कि 2.1 चैनल में काफ़ी सारे एम्पलीफायर्स होते हैं, जैसा कि MT21, TB21, ये मोस्ट फेमस मॉडल्स हैं। तो उनमें और इसमें ये डिफरेंस है, पावर तो ऑलमोस्ट सेम है उनमें और इसमें ये डिफरेंस है कि आप के जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के लगे हुए हैं, और दूसरा इसकी जो साउंड की क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी है, चैनल सेपरेशन बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे जो मिड्स और हाई हैं वो बहुत क्लीन है। MT21 और TB21 में आपको ज़रा ओवर ब्राइट साउंड मिलेगा, बहुत ट्रेबल बहुत ज़्यादा मिलेगी, एक हिस मिलेगी ऑफलाइन में, या मतलब जब तक आपका यानी कि जब आप साउंड प्लेबैक नहीं करते तो उसमें एक हिस और नॉइस सा आता है और ओवर ब्राइट साउंड है। तो इसमें वो वाला चक्कर नहीं है। इसके ऊपर आप लेफ़्ट राइट साइड पे जो है लाइक 6 इंच 6.5 इंच के फुल रेंज लगाएं विद ट्विटर, और फर्स्ट ऑर्डर का क्रॉसओवर लगा लें, और जो सब वूफर वाला सेक्शन है वो आपको 100 वाट प्रॉपर मिलेगा, और 100 वाट का सब वूफर आप लगाएं 8 से 10 इंच का, तो आपको बहुत अच्छा और बहुत मैसिव किस्म का साउंड आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये MT21 और TB21 दोनों से बेहतर है। जहाँ तक इसकी प्राइसिंग की बात है, ये सैंपल मुझे रिसीव हुआ था कुछ दिन पहले, उस टाइम तक टैक्सेस नहीं लगे थे, तो जैसे मेरे पास सैंपल है उसके नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ में जो है न्यू टैक्सेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो गए, और शिपमेंट जो थी चीप शिपमेंट थी वो महंगी हो गई है, और इंपोर्ट करने पे काफ़ी टैक्सेस लग चुके हैं। तो मैं अभी एक थोड़ा ढूंढ रहा हूँ कोई ना कोई वर्क अराउंड के, हो सकता है किसी तरीके से मुझे ये पाकिस्तान में मैं इसको इंपोर्ट कर सकूं कम से कम प्राइस में, ठीक है, और आप लोगों के साथ शेयर मैं करूं। आप वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम हो सकता है मेरे स्टोर पे आ चुका हो, तो मैं स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो आपने ज़रूर विज़िट करना है। आपके काम की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ट्विटर, स्पीकर्स, वूफर्स, सब वूफर्स, एम्पलीफायर्स, बहुत सारा स्टफ़ है। तो आपने स्टोर मेरा जो लाजमी विज़िट करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। सो स्टिल अगर कुछ रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।